आज हम लोग सेक्शन बी को करते हैं। सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। सेक्शन ए इसी पेपर का मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में अपलोड करा है, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में करे गए हैं। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए समझाते हुए विद क्विक ट्रिक के साथ में पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी वैसी सॉल्विंग नहीं है। ये मैं आपको इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में आपको टाइम कैसे बचाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका पेपर छूट रहा है। छूटने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि सेक्शन ए में सबसे ज्यादा गलती होती है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम सेक्शन ए में होता है। इसीलिए मैंने 1.5 घंटे का काम सिर्फ 20 मिनट में शिफ्ट कर दिया है। कैसे आप एग्जाम में करेंगे, इसके लिए आप सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। समझाने में मुझे जो भी टाइम लगे, लेकिन आप पूरा एक एक प्रोसेस को समझना, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में और सैंपल पेपर जितने हम लोग करेंगे उस समय आपको बहुत हेल्प होगी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या है, 21 एपी दी गई है, 8 10 12 हैज 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स कैसे निकलेगा। सम ऑफ लास्ट टर्म्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एपी नोट कर लेते हैं। देखो, हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। लास्ट 10 टर्म्स कहां से शुरू होंगे, जैसे कि 51 से 60 तक अगर हम जाते हैं तो 51 से 60 तक में कितना हुआ, 51 टू 60 में लास्ट के 10 टर्म्स आपको मिल जाएंगे कि 51 से 60 तक में लास्ट के 10 टर्म्स आपको मिलेंगे। क्लियर है। अब हमें इन लास्ट 10 टर्म्स के सम निकालने के लिए S10 हो गया, कितना हो गया S10 का फॉर्मूला सम ऑफ 10 टर्म्स तो हो जाएगा n/2 मतलब 10/2। 10 क्यों, क्योंकि n कितना है यहाँ पर 10, समझते चलना ध्यान से। और 51 से 60 तक लास्ट के 10 टर्म्स हुए, तो ये क्या हो गया, इसके लिए पहला टर्म A51 प्लस लास्ट वाला टर्म A60। इसमें फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है S10 इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10। A51 को लिख लेंगे A प्लस 50D, A प्लस 50D प्लस A60 को क्या लिख लेंगे, A प्लस 59D। अब यहां से हम लोगों को 5 A में A ऐड करेंगे तो 2A, 50D में 59D तो 109D आ गया। 5 ब्रैकेट 2A, फर्स्ट टर्म कितना है, क्वेश्चन से फर्स्ट टर्म नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, फर्स्ट टर्म है 8 और कॉमन डिफरेंस भी निकल आएगा। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 8, फर्स्ट टर्म हो गया 8 प्लस 109 इंटू कॉमन डिफरेंस 10 में से 8 जाएगा तो 2, 5 8 2 जा 16 प्लस 9 2 जा 18, 2 1 जा 2। इसको ऐड करेंगे 5 इंटू 8 और 6, 8 और 2 10 4 14, 1 कैरी 1 2 3 234, 234 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 6 जा 15 16 17, 5 2 जा 10 और 1 11। लास्ट 10 टर्म्स का सम 1170 आ गया है। बात समझ में आई आपको। इसका और वाला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन में देखिए क्या आ गया है। और क्वेश्चन में फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालना। मिडिल टर्म मतलब बीच का टर्म। इस सीरीज जो एपी दी गई है 6 13 20 डॉट डॉट लास्ट वाला है 230। पहले एपी को नोट कर लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है 6 13 20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एपी जो गिवन है वो एपी है 6 13 20 डॉट 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 230। अब हमें इस एपी में
मिडिल वाले टर्म को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लें, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा टर्म्स हैं कितने तो मिडिल टर्म निकलेगा कैसे। 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 6, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस होता है। 13 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, कॉमन डिफरेंस आ गया। nth टर्म an यहाँ पर गिवन है 230। an की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 230। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में क्या करा था, a51 को a प्लस 50d करा था। तो देखो यहाँ पर n है, nth टर्म, तो एक कमी करके लिखते हैं ना, ये इसी फॉर्मूले से आ जाता। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 6 प्लस n निकालना है और d की वैल्यू कितनी है 7, 230। 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, n माइनस 1 इंटू 7। पहले देखो 230 से 6 माइनस करें, 230 से 6 जाएंगे तो 10 में से 6 गए 4, 2 2 224 और 7 मल्टीप्लाई का डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा और 1 बचा 14, 7 2 जा 40, 32। 1 की वैल्यू माइनस की उधर भेज दे तो प्लस हो गई, तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू 33 आ गया। 33 ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। जब ये ऑड है तो अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म ऑड है, अब कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल टू, मिडिल टर्म में क्या है, एक ऐड करके y2, 33 में 1 ऐड करें तो 34/2 आया, यानी कि हो गया 17th। तो 17th टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, 17th टर्म मिडिल टर्म को। और 17th टर्म निकालने के लिए a17 हो जाएगा। a17 का फॉर्मूला a प्लस 16d होता है। a यानी फर्स्ट टर्म कितना है 6, तो 6 प्लस 16 इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस 7, 6 16 7 जा 6 7 जा 42, 4 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 4, 7 और 4 11 हो गया। अब 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई कितनी है, 6 2 जा 12, यहीं पे लिख लेते हैं 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 1 जा 6, 672। ये जो क्वेश्चन दिया गया था इस एपी का मिडिल टर्म निकल के आया है 672, और मिडिल टर्म था कितना, 70th टर्म मिडिल टर्म में था। ये बात कुछ समझ में आया आपको, स्टेप बाय स्टेप कैसे इजी सॉल्विंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एपी में दिया गया है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 दी गई है, साइन ए प्लस बी दिया गया है और कॉस ए माइनस बी दिया गया है। जो ए और बी एंगल है ये 0 और 90 के बीच में है, हमें निकालना है एंगल ए और बी को। चलिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। इसमें कहा गया है साइन ए प्लस बी दिया गया है 1, और साइन में 1 वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की। साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब देखो एंगल इक्वेट कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है। साइन हट जाएगा, साइन से साइन हट गया तो आ गया ए प्लस बी, कितना आ गया ये ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और आगे दिया गया है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू देखते हैं कितनी है, कॉस ए माइनस बी √3/2। कॉस ए माइनस बी, कॉस की वैल्यू दी गई है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। और कॉस में ये वैल्यू कितने की होती है, कॉस में ये वैल्यू देखो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, कॉस में √3/2 वैल्यू कितने डिग्री की होती है,
30 डिग्री की होती है, cos 30 डिग्री, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी 90 और a माइनस बी 30। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, इसको फर्स्ट और ये सेकेंड, वन और इस सेकेंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होंगे, a और a 2a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 30 और 90 120, 2 के टेबल से ये कैंसिल हो गया तो कट होके आ गया 60 डिग्री, तो एंगल ए 60 डिग्री आ गया। अब एंगल ए की वैल्यू पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन वन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन वन, ए की वैल्यू 60 रखते हैं तो बी कितना आ जाएगा, 60 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, 90 में से 60 जाएंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो v और a 0 और 90 के बीच में आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट को समझते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना, मैं उसमें देख भी लूंगा। आगे कहा गया है इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC सिमिलर दिया गया है DEF के, तो हम लोगों को प्रूफ करना है AB अपॉन DE इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल में दो ट्राइंगल हम लोगों को गिवन है, फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, और एक दूसरा सेकेंड ट्राइंगल। अब इसमें हमें एक बात ये बताई गई है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल इसका नाम है ABC DEF, यहाँ पर ये बना हुआ है AP और ये बना हुआ है DQ। AP और DQ क्या है? मीडियंस दी गई है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो AB, देखो ये AB लिया तो इधर क्या लेंगे, DE अपॉन DE, सेम इसके होगा BC और इस साइड में क्या है EF। ऐसे ही देखना A से C जो सीक्वेंस ले रहे हैं, सीक्वेंस से देखना है AC, तो इधर क्या लेंगे DF, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो जाएंगे, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF। अब ये मीडियन गिवन है क्वेश्चन में, और देखो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल दोनों की दी गई AP और DQ। अब इसके अकॉर्डिंग मीडियन क्या करती है, दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट करती है ट्राइंगल को। तो हमें एक बात ये समझनी है कि जैसे कि यहाँ पर ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे ये बड़े वाले, फिर मीडियन की वजह से ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला ये पूरा एंगल, एंगल ए एंगल डी के सेम है ना, देखो एंगल ए सेम है एंगल डी से क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। अब मीडियन की वजह से ये हाफ हो जाएगा, मीडियन की वजह से ये एंगल हाफ इधर हुआ और इस साइड भी क्या हुआ, हाफ हुआ, तो हाफ भी बराबर हुए। इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये वाला एंगल 2 कर देता हूँ, तो एंगल 1 सेम होगा एंगल 2 के। छोटे वाले ट्राइंगल ले लेते हैं ABP, कौन सा ट्राइंगल ले लें, मीडियन की वजह से जो बना है। नाउ इन ट्राइंगल मैंने ले लिया ABP, ध्यान से समझना, और दूसरा ले लिया है ट्राइंगल DEQ, दो अलग अलग ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक बात नोटिस करना कि AB ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो सेम है, ठीक, और हमें एंगल भी मिल रहा है। देखो एंगल एंगल से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि एंगल B इसमें
इसमें और इस वाले में एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि ऊपर ट्राइंगल ये सिमिलर दिए गए थे। दूसरा हाफ की वजह से ऊपर करा है ये, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई एंगल रूल से, बाई ए सिमिलैरिटी रूल की वजह से या क्राइटेरियन की वजह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गए। ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमें एक बात समझ में आ गई, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लें। पहले वाले इस वाले ट्राइंगल में क्या है, देखो ए बी किसके होगा, जब ए बी ली तो इधर क्या लेंगे, डी ई इज इक्वल टू, अब क्या है एपी, देखो ये ए से पी तो इधर क्या लेंगे डी से क्यू, एपी और उधर क्या लेंगे डी से क्यू। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बात समझ में आ रही है आपको, सिमिलरिटी रूल की वजह से ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ हॉर्स एंड काउ एंड अ गॉट, तीन एनिमल दिए गए हैं, इनको बांधा गया है 14 मीटर लंबी रस्सी से। तीनों को किससे बांधा गया है, जैसे इसको 14 मीटर, इसको 14 मीटर, इसको 14 मीटर। एबीसी कॉर्नर से एक ट्रायंगुलर ग्रास फील्ड है और एबीसी नाम है, और उस ट्रायंगल की साइडें 35, 40 और 50 मीटर दी गई हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। इन कितना घास का एरिया इन एनिमल के द्वारा खाया गया वो बताना है। चलो करते हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। क्या बनाते हैं, एबीसी ट्रायंगल को। एबीसी ट्रायंगल में क्या कहा गया है, देखो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। ये एबीसी ट्रायंगल में हमें क्या कहा गया, एक एनिमल, ये ए है, ए बी सी, 14 मीटर रोप हो गई है। इससे मान के चलो जितना रोप होगा उतना ही तो एरिया खाएगा। ये एक एनिमल बांध दिया, यहाँ पर एक दूसरा 14 मीटर रोप से बांध दिया, ये 14 मीटर रोप से ये सेकेंड एनिमल है, और ये थर्ड वाला एनिमल भी 14 मीटर रोप से बांध दिया गया। क्लियर हुई बात आपको। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल की साइडें दी गई हैं, क्या उनका यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में ट्राइंगल की साइडें दी गई थी 35, 40, 50, बिना इनके यूज के हम लोग एरिया ऑफ ग्रास फील्ड निकालेंगे। ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 14 मीटर रोप है, अब समझते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए सबसे पहले देखो ये कितनी है 14 मीटर, ये भी 14, ये भी 14। ध्यान से देखो तो ये सेक्टर बन रहा है, और सेक्टर में एंगल की नीड होती है। ये एंगल पता है क्या, नहीं। इस एंगल को पता है क्या, नहीं। ये एंगल पता है, नहीं। हमें ये तीनों एंगल नहीं पता है, तो करें क्या, इस एंगल को हम लोग एंगल ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें। देखो सबसे पहले एरिया क्या पूछ रहा था, ग्रेस बाय एनिमल। जो क्वेश्चन से ही नोट कर लेते, एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड, टोटल एरिया ग्रेस्ड बाय देम। अब देखो पहला एंगल कितना है, थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा पता नहीं है, तो थीटा की जगह एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है 14 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड एनिमल के लिए थीटा कितना है, एंगल बी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, और रेडियस कितनी है 14 का स्क्वायर। कितना दिया गया है 14 का स्क्वायर, 14 पाई 14 का स्क्वायर, प्लस फिर थर्ड एनिमल के लिए एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई और 14 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पाई
14 स्क्वायर अपॉन 60, पाई आर स्क्वायर 60 कॉमन है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, पाई अपॉन 360 इंटू 14 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से हमें एंगल पता नहीं था, लेकिन ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से क्या रखिए, वैल्यू को पुट कर ले, 22 पाई की वैल्यू रख ली, इंटू 14 अपॉन में है 360 इंटू ये कितना है 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 1 जा 18 2 जा 7 2 जा 14 कैंसिल, 14 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28, 2 कैरी, 14 2 जा 28 और 2 30 मीटर स्क्वायर। यानी कि तीनों एनिमल ने जितना एरिया घास का खाया है वो है 308 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, कितना आसान तरीके से कर लिया। और आपको देखो यहाँ पर ट्रायंगल की जो साइडें दी गई थी, इनका कोई यूज करा नहीं करा, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, पाई के टर्म्स में निकालना है मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। इसको क्या हम लोग, देखो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है और कहा गया है 90 डिग्री सेंटर पर बन रहा है। समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। एक सर्किल ड्रॉ कर ले, सर्किल काफी ऊपर चला गया ये, देखो एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक, इस सर्किल में मेजर सेगमेंट सेंटर हो गया, ये सेंटर पर 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, राइट एंगल एट सेंटर। तो मेजर सेगमेंट जब इसको मैंने ज्वाइन करा तो ये क्या बन गया, माइनर सेगमेंट। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जितना ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या बन गया, माइनर सेगमेंट। हमें निकालना क्या है, मेजर सेगमेंट। और यहाँ पे रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस आपको क्वेश्चन में दी गई है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इसको। 5 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई। अब हमें निकालना है बड़े वाले सर्कल के लिए, मतलब इस शेडेड वाला हटा दें तो ऊपर वाला सेगमेंट निकालना है। तो पहले तो माइनर सेगमेंट निकाल लें, माइनर सेगमेंट निकाल के सर्किल के एरिया से इतना पोर्शन निकाल दें। कौन सा पोर्शन, मैं इरेज कर देता हूँ इस वाले पोर्शन को, जैसे ये इतना पोर्शन निकाल दें तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका मेजर सेगमेंट बचेगा। कितना क्या बचेगा, ये मेजर सेगमेंट, यहाँ पर बचेगा मेजर सेगमेंट, ये पोर्शन बचेगा। जब ये निकाल देंगे, अब उसको निकाला कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को, देखो ये सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। कैसे कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले निकाल लें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360, सेक्टर, सेक्टर में थीटा कितना है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री सेंटर पर बना है तो 90/360 है। मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा था कि 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट की तरह बिहेव करेगा। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई रखा, आर कितना है, आर की वैल्यू 5 है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनस क्या कर दे, ये देखो ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल का नाम रख लें ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट भी कितनी है 5, ये बेस और हाइट सेम हो गई क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है।
तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गए, 90 4 जा 360, यहाँ से कॉमन कितना आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है। 5 स्क्वायर 2 कॉमन मिला तो ब्रैकेट में क्या बचा, पाई बचा है और 2 बाहर गया तो 2 बचा -1। ये माइनस सेगमेंट आ गया, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 25/2, 22, देखो 22/7 और नीचे 2 है, 7 2 जा 14 -1, 14 उधर जाएगा तो 25/2, 14 गया और 22 में से 14 माइनस कर देंगे, अपॉन में तो 14 आएगा, 22 में से 14 जाएंगे, 14 और 6 20 और 20 और 2 8, यानी कि 6 और 2 8, ये 14 बन जाए 14, एलसीएम लेके 22 से 14 माइनस करा 8 आ गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 25 2 जा 50, 50/7 माइनस सेगमेंट का आ गया है पार्ट। अब मैं ये कह रहा हूँ माइनस सेगमेंट हमें मेजर निकालना है, तो हम ये वाला पोर्शन को माइनस कर देते हैं। इस वाले पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ, इतना पोर्शन हटा दिया। अब इतने पार्ट का हमें एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा समझते हैं। देखो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है सर्किल के एरिया से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दे। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25, माइनस कितना कर दें 50/7। अब समझते हैं, 50 2 जा 25, 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और 5 55/7 माइनस 50/7। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 550 से 50 को माइनस कर दे तो बचा 500, कितना आ गया यहाँ पर 500/7। ये क्या आ गया, ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, किस तरीके से इसको करा है, इसको आप समझने की कोशिश करें। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं, सोच कैसे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस 4 दी गई है। ये जो सर्किल बना हुआ है इसमें आपको रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी दी गई 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक ये क्या हुई रेडियस, ये रेडियस हुई ना, ठीक है 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, बी डी यानी कि ये वाला बी डी यानी कि यहां से यहां तक ये बी डी है, बी डी कितनी दी गई है, बी डी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर बी डी हो गई और आपको डी सी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है और ए सी की लेंथ निकालनी है और ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करते हैं समझते हैं। टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट की हम लोगों ने थ्योरम पढ़ रखी है, वो थ्योरम क्या है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो बी डी और ई सी सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी है ना, तो ये 10 है, ये भी कितनी हो गई 10 हो गई। अब ये देखना सी डी 8 है और सी एफ भी कितनी है 8 है, तो ये कितनी हो गई 8 हो गई। अब इसके बाद में ये दोनों तो पता नहीं है, अगर ये दोनों हम लोगों को पता होती तो सिंपल हम लोगों का आंसर क्या आ जाता, ऐड कर देते आंसर आ जाता। तो ये पता नहीं है, लेकिन सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए एफ और ए ई, अगर ये एक्स ले लें तो ये भी एक्स ले लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में कि रेडियस गिवन है, बी डी गिवन है, सी डी गिवन है, समझते रहना। फिर लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी डी इक्वल टू बी ई, तो 10
सेंटीमीटर हो गया। फिर लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट सी डी इक्वल टू सी एफ 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए एफ अपॉन ए ई इक्वल टू एक्स। एक्स हम लोगों ने लेट कर लिया, अब एक्स को फाइंड आउट करते हैं। समझना, हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया गिवन है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्राइंगल देखो, एक ये वाला बन रहा है, मैं इसे सेट कर लेता हूं। एक ट्राइंगल ये बन रहा है, समझना, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका क्या नाम है, सी ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। बेस कितना है बी सी और हाइट कितनी है 4 ओ डी। क्लियर, पहला ट्राइंगल ये है। दूसरा ट्राइंगल देखना, दूसरा ट्राइंगल क्या है, देखो ये रहा आपका दूसरा सेकेंड ट्राइंगल। इसमें देखो बेस क्या है ए सी और हाइट क्या है ओ एफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल को ब्लू से कर देते हैं। ये रहा, ये वाला नेक्स्ट ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल। इसमें बेस ए बी और हाइट ओ ई। अब इसको कैसे करते हैं समझते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको तीन ट्राइंगल बन रहे थे, पहला कौन सा बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस दूसरा कौन सा था ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस तीसरा कौन सा ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम 90 गिवन है, तो यहां पर लिख लेंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अब उसके बाद देखो, इसमें आपको एक बात ये दी गई है बी ओ सी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, यहाँ पर क्या हुआ कि ओ डी रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो बेस कितना है 1/2, बेस कितना है BC, BC इंटू हाइट कितनी है OD प्लस 1/2, इसमें बेस कितना है AC, AC इंटू हाइट कितनी है OF। नेक्स्ट फिर AOD, AOB, इसमें कितना है AB, 1/2 AB इंटू हाइट कितनी है OE इज इक्वल टू कितना है 90। अब बात को समझना, OD 4 OF 4, यानी कि ये चीज तो 4 दी गई है, तो 4/2 4/2 4/2 सब में कॉमन ले लें, 4/2 कॉमन ले ली। ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ये 4 है ना, OD 4 OF 4 OE 4, 4/2 कॉमन ले लिया तो बचा BC प्लस AC प्लस AB इज इक्वल टू 90। 2 से ये 4 कैंसिल, 2 बचा, पूरे के मल्टीप्लाई में 2 से 90 कैंसिल, 45 आ गया। BC 10 प्लस 8 18, BC 18 है। AC x प्लस 8 प्लस AB x प्लस 10 इज इक्वल टू 45। 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, x और x 2x, 45 में से 36 माइनस कर दे, 15 में से 6 जाएंगे तो बचे 9, और यानी कि 9 बचे। x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8.4.5, 9 का आधा 4.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। हमें x पता चल गया। अब हमें क्या निकालनी है AB। AB के लिए क्या करें, देखो AB निकालनी है। AB है क्या, AB है x प्लस 10, यानी कि 4.5 प्लस 10, तो कितना हो गया ये 14.5, 10 और 4 14, 14.5। और AC कितनी है, AC इज इक्वल टू x प्लस 8, x है 4.5 प्लस 8, 8 और 4 12, 12.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर
हमें ये दोनों साइडों की लेंथ निकालनी थी, जो कि हम लोगों ने निकाल ली है। बात समझ में आ रही है किस तरीके से करा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखो इसके बाद सेक्शन सी है, ये है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए, तभी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है a circle is inscribed in a right angle triangle ABC, right angle at B, BC 7 centimeter and AB 24 centimeter. Find the radius of the circle. यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री बना है बी पर, और ये ए ले लिया, इसको सी ले लिया। इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। इसके अंदर क्या बना दे? एक सर्किल। सर्किल जो कि टच करते हुए इसमें जा रहा है, ये एक सर्किल बना दिया इंस्क्राइब्ड। फिर कहा गया है एंड ए बी कितनी दी हुई है? ए बी यहाँ पर दी गई है, ए बी ये वाली साइड 24 दी गई है, और बी सी दी गई है 7। हमें फाइंड करना है सर्किल की रेडियस। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करें, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बार देखो, इसकी रेडियस निकालनी है। अगर ये वाला पॉइंट ये सेंटर है, ये m ले लिया, इसको मैंने x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक x। टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया n, तो ये x है, ये वाली भी x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। जब ये x हो गई तो पूरी 24 है, 24 से x निकाल दें तो सिर्फ इतनी, यहाँ से यहाँ तक 24 माइनस एक्स बचेगी। 24 माइनस एक्स हो गई। अब यहाँ देखना, ये 24 माइनस एक्स, तो एम एन इसको ले लिया पी, तो ये भी 24 माइनस एक्स, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम। इसके बाद में ये वाली पता नहीं है, टोटल ये 7 है, 7 में से x जाएगी तो 7 माइनस एक्स, और ये भी कितनी हो जाएगी? 7 माइनस एक्स। इधर भी कर। और AC क्या पता है? AC हम लोगों को पता नहीं है। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद में हम लोग एक काम करते हैं कि ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। रेडियस है ना, ये x है, ये x है, रेडियस भी तो सेम लेंथ की होगी। यहाँ पर देखते हैं एक एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री, तो रेडियस ऑन टेंजेंट 90 डिग्री, ये भी 90, तो सब 90 हो गए। तो BMON एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसकी सभी साइडों की लेंथ बराबर हो गई। दूसरी बात, एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी x आ गया। अगर हम x को निकाल लें तो वही रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगी। अब x निकलेगा कैसे? यहाँ तो x अब पता नहीं है। ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस हो गई, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है? 24, 24 का स्क्वायर 576, BC 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 576 का प्लस 625, तो AC इसका रूट 25 आ जाएगा। AC स्क्वायर गिवन था, तो AC आ गया 25। ये पूरी 25 के इक्वल होगी, राइट? तो इनको प्लस कर लें, यानी कि 24 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, ये और ये क्या है? PC, और ये क्या है? AP। इनका सम 25 के बराबर होगा। 24 और 7, 24 और 6 30, 30 और 1 31, माइनस x और x 2x इक्वल टू 25। प्लस का ही उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2x इक्वल टू 25 माइनस 31। 25 से 31 को माइनस करें, 25 5 30, 30 और 1 31, तो आया माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्किल कितनी आ गई है? 3। कुछ इन क्वेश्चन में मैंने कुछ बातें समझाते हुए आपको बताई है, जो मैं बोल रहा था वो आपको लिखना है।
ध्यान से बनना, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको मेन काम की बात, मुद्दे की बात ये है कि क्वेश्चन को समझते कैसे हैं और क्वेश्चन से कैसे वैल्यू को निकाल रहे हैं, ये आपको सीखना है। ये चीज आप हर एक क्वेश्चन में लगा देंगे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर था, इसको कैसे सोचना है, कैसे करना है, और हम लोग देखो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और वाले भी कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखते चलना। जो थ्योरम मैंने बताई है उसका इंप्लीमेंट देखो कैसे हो रहा है, और अच्छे तरीके से इसको नोटबुक में सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। उसके बाद में मैं सेक्शन सी को लेके आऊंगा। ओके।